क्योंकि धर्म हर चीज में प्रधान होता है और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि देखो खुद को श्रेष्ठ बताना बुरी बात नहीं है। होता है ना, कभी भी हम जॉब का इंटरव्यू देने जाते हैं तो बोलते हैं कि मुझे ये आता है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मुझे ये काम आता है। ये बताने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ मुझे ही आता है, दूसरे को कुछ नहीं आता, ये बोलना गलत है। और इस मैं को हमें हम में बदलना है। क्या करना है? क्या बोलोगे? हम। इसका यही एक कारण है कि मैं बोलना तभी बंद हो पाएगा जब आप हम बोलोगे। अब धर्मदेव जी ने श्राप दिया किसे? महिसागर तीर्थ को कि हे महिसागर तीर्थ, मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि तुम अदृश्य हो जाओगे और तुम्हारी कभी कोई पूजा नहीं होगी। मैं तुम्हें आज से स्तंभित करता हूं। अब पूरे जितने देवता वहां उपस्थित थे सभी निराश हो गए। अरे ये क्या, ये तो इसका सम्मान होना था, अर्घ देना था, और यहां इसे श्राप मिल गया। क्योंकि श्राप बहुत बुरी चीज होती है। अब वहीं पर स्कंद, स्कंद किसे कहते हैं? कौन कौन जानता है स्कंद कौन है? अच्छा, किस किसने शंकर जी का अभिषेक किया है? हाथ उठाओ। अरे वाह, सभी ने किया है। तो शंकर जी के पुत्र हैं कार्तिकेय, है ना? उनका दूसरा नाम है स्कंद, और ये स्कंद पुराण उन्हीं के नाम पर लिखी हुई है, और वो देवताओं के सेनापति है। कौन है? देवताओं के सेनापति। और स्कंद पुराण में जो स्कंद जी थे ये वहां पर उपस्थित थे उस सभा में, क्योंकि ये देवताओं की सभा थी जिसमें तीर्थों को बुलाया गया था। तो अब स्कंद जी कहते हैं कि हे धर्मदेव, आप इतनी सी बात पर श्राप दे बैठे। आप चाहते तो समझा सकते थे। होता है ना, कई बार अपने घर में जब झगड़ा होता है और आप सारे लोग श्राप देने लग जाएं तो इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। तो मेरे गोविंद ने क्या किया पता है आपको? जब द्वापर युग समाप्त हुआ उसके बाद ब्राह्मणों से, ऋषि मुनियों से, महिलाओं से, सबसे ये श्राप देने की जो आदत थी ये लुप्त कर दी। अब कोई किसी को श्राप नहीं दे सकता। तो ये कब हुआ? ये द्वापर के अंत में हुआ, जब भगवान स्वधाम गमन कर रहे थे। तो उन्होंने, क्योंकि पहले कोई भी दैत्य होता ना तपस्या करता और पहला आक्रमण कहां करता? देवताओं पर, है ना? बात करेगी पृथ्वी लोक छोड़े और सीधा स्वर्ग लोक पहुंच गए। तो भगवान ने जब अपनी लीला संवरण की यहां से, तब उन्होंने ये सारी शक्तियों को अपने साथ ले गए। अब यहां से स्वर्ग जाने का कोई रास्ता किसी को नहीं पता, न किसी पंडित को पता है, न किसी ऋषि को, न किसी महर्षि को, क्योंकि ये रास्ते को भगवान ने बंद कर दिया। अब कलयुग के आदमी के पास केवल एक ही ताकत है। बोलिए क्या चीज है वो? क्या बात है? हमारी बहन के लिए जोरदार तालियां कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एक सहारा है। तो हमें क्या कहना है? एक शाम, दो शाम, तीन शाम, चार शाम, पांच शाम, छह शाम, सात शाम, आठ शाम, 9 शाम, 10 शाम, 11 शाम, 12 शाम, 13 शाम, 14 शाम, 15 शाम, 16 शाम, 17 शाम, 18 शाम, शाम शाम शाम, 21 शाम, 22 शाम, 23 शाम, 24 शाम, 25 शाम।